Hello. Hello. Very good evening to everyone. Myself, Shraddha Ranjan Khuntia. I am working at Sravani Hearing Aid Private Limited as a speech language pathologist and audiologist. Today I am going to explain how hearing influences in our physical and mental well-being. ये पिक्चर में ये दिखाया दिया जा रहा है कैसे साउंड प्रोसेस होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ईयर और यहाँ से कैसे ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है साउंड। यहाँ पे कान क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये दिखा दिया है, क्योंकि कान हमारे डे टू डे लाइफ पे बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा दिखाई दिया गया है जैसे हम लोग किसी के साथ बात करते हैं या फिर कोई भी किसी के साथ कम्युनिकेट करने के टाइम में या फिर फ़ोन उठाने के टाइम में या फिर किसी भी सोशल गैदरिंग में हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है हमारा कान, क्योंकि उसके थ्रू हम लोग अच्छे तरीके से सुनते हैं और सबका बात को अच्छे से हम उनके सामने रख पाते हैं। ये पिक्चर में ये दिखाने को कोशिश किया गया है कैसे हम लोग कान को नेग्लेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग देखा गया है कि बहुत सारे एंटीबायोटिक विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बिना लेते हैं। जैसे देखा गया ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, कालामाइसिन, डेंटामाइसिन ऐसा बहुत सारा मेडिसिन है जो बिना किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन के बिना लेते हैं। वो लेना सही नहीं है, इसके लिए ज़रूर परामर्श लेना चाहिए और ज़रूर उसका कंपोनेंट अच्छे से देखना चाहिए। ऐसा दिखाई दिया गया है कि बहुत सारे लोग दिवाली के टाइम में पटाखे फोड़ते हैं। पटाखे फोड़ना गलत नहीं है, पर पटाखे फोड़ने के टाइम में हाई इंटेंसिटी जो पटाखे होते हैं उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोग हेडफोन यूज़ करते हैं। ऐसा दिखाई दिया गया है कि हेडफोन अगर लॉन्ग टाइम तक आप अगर लगभग 30 डेज लगाते हैं, 8 घंटा 30 डेज लगाते 8 आवर करके, तो ये कान के लिए बहुत एडवर्स इफेक्ट डालता है। ऐसा देखा दिया जाता है कि वहाँ पे जनरली आपको टेम्पररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट होता है, उसके बाद परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट होने का चांसेस भी रहता है। तो हेडफोन अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होता है जो लोग लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग जो फोर्थ पिक्चर में दिखाया दिया जा रहा है, बहुत सारे लोग कान में ईयरबड्स हो गया, पिन हो गया, सेफ्टी पिन हो गया, वो लोग फ्रीक्वेंट बेसिस में यूज करते हैं। इससे प्रॉब्लम ये अराइज होता है, बहुत सारा फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। बहुत सारे लोग जो लोग लॉन्ग स्टैंडिंग ऑक्यूपेशनल उनका है कि जैसे कोई भी फैक्ट्री में काम करता है या फिर बहुत नॉइजी एरिया में काम करता है, लगभग अगर 5 साल अगर 10 आवर्स वो लोग लगभग काम करते हैं और 10 साल के बाद ऐसा देखा दिया गया स्टडी में कि उन लोग का लॉस जो है वो परमानेंटली शिफ्ट होता है, लगभग मॉडरेट टू मॉडरेटली सीवियर। हेयरिंग लॉस का कैटेगरी है जनरली नॉर्मल टू प्रोफाउंड। हम लोग मॉडरेटली सीवियर को मिड कैटेगरी ऑफ हेयरिंग लॉस बोलते हैं। इस चीज़ से कैसे हम लोग ओवरकम करें, जनरली ये सारा चीज़ जो है जिसको हम लोग फ्रीक्वेंट बेसिस में यूज करते हैं, फ्रीक्वेंट बेसिस में करते हैं, उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे एक स्टडी 2020 में इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है, जनरली मिड एज में हियरिंग लॉस ज़्यादा अफेक्ट करता है बोथ एज ग्रुप मेल एंड फीमेल में। 40 to 59 लगभग इसके एज में सबको हियरिंग टेस्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि पर्टिकुलरली इसी एज में हियरिंग लॉस पहले था कि 60 ईयर्स के बाद सबको ही बोलता है कि अभी सीनियर सिटीजन है, टेस्ट करना जरूरी है। नहीं, 40 से 59 के बीच में भी सबको टेस्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि लगभग स्टडी के द्वारा ये पता चला है कि मेल और फीमेल दोनों ही इक्वली अफेक्टेड है, क्योंकि सब आज के डेट में मेल एंड फीमेल दोनों ही इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, इक्वली सर्विस करते हैं। ये कुछ कॉजेस है हियरिंग लॉस का। हियरिंग लॉस के वजह से कैसे हमारा मेंटल हेल्थ अफेक्ट होता है, ऐसा दिखाई दिया गया है। बहुत सारे लोग सोशली खुद को दूर रखते हैं अगर हियरिंग लॉस होता है। बहुत लोग गुस्सा हो जाते हैं बहुत जल्दी, बहुत लोग अपने आप को अवॉइड करते हैं सिचुएशन में जाने के लिए। कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, डिप्रेशन में भी आने का चांसेस रहता है, जिसके वजह से बहुत सारा एसोसिएटेड प्रॉब्लम होता है। जैसे कि कुछ लोग बिना वजह सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं, बिना वजह कान में रिंगिंग साउंड भी होता है, जो लोग किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, किसी को बता नहीं पाते कि मेरा ये दिक्कत है,
पर ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, सुनने का दिक्कत अगर है तो ये बोलना बहुत ज़रूरी है, इसमें छुपाने का कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के डेट में इसका सारा रिमेडी है। हियरिंग असेसमेंट अब इजीली अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर जगह में, और इसका इंटरवेंशन भी है। हियरिंग एड एक बहुत अच्छा मीडियम है। बहुत लोग को शायद हियरिंग एड के बारे में बहुत कम पता। कुछ लोग सोचते हैं कि कान में लगाने से बहुत ऑड दिखेगा, इसको अवॉइड करते हैं। पर अगर लॉन्ग टाइम तक इसको आप यूज़ नहीं करेंगे, इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि बहुत लोगों का स्पीच में इश्यूज होता है। स्पीच मतलब बोलने के टाइम में गला का जो आवाज़ है वो चेंज होता है। गला का आवाज़ चेंज होने के वजह से गला जनरली वो किसी के साथ कम्युनिकेट करने के टाइम में गला का जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होता है, और सामने वालों को समझ में नहीं आता है, और उनको खुद को भी अपना गला का आवाज़ नहीं समझ में आता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कान का टेस्ट करना, उसके साथ साथ उसका जितना सारा रिमेडी है, जहाँ पे टेस्ट करेंगे वो लोग अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे आपको। फिजिकल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है हियरिंग लॉस? जनरली फिजिकल हेल्थ को अगर थोड़ा सा भी हियरिंग लॉस होता है, जनरली हम लोग जो लोग हियरिंग लॉस व्यक्ति है वो लोग एनवायरमेंटल अवेयरनेस अपना खोते हैं। मतलब अगर वो किसी जगह में चल रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, वो जगह में वो फॉल डाउन होने का चांसेस रहता है। माइल्ड ऐसा देखा गया, जैसे मैं पहले ही बोला था कि हियरिंग लॉस जो कैटेगरी है वो नॉर्मल टू लेके प्रोफाउंड तक, पर अगर माइल्ड लॉस भी होता है उसमें हमारा जो बैलेंस सिस्टम है वो अफेक्ट होने का चांसेस रहता है। इसलिए प्रॉपर जांच करना जरूरी है। ऐसा देखा गया है कि 40 to 60% केसेस में हियरिंग लॉस बहुत जल्दी होता है, और उनमें ये सारा सिम्टम्स दिखाई देता है। बहुत सारे केसेस में यूनिलैटरल हियरिंग लॉस भी होता है, जो लोग वो लोग अवॉइड करते हैं, सोचते हैं कि नहीं 2-3 दिन के बाद ठीक हो जाएगा, कान में हल्का ब्लॉकेज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, इसको जरूर तुरंत दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको जितना इग्नोर करेंगे, इसका जो ईयरली इंटरवेंशन है वो आप उसका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। क्योंकि ईयरली इंटरवेंशन में जनरली आपको बहुत सारा मेडिसिन रहता है, बहुत सारा स्टेरॉयड रहता है, कुछ ओरल स्टेरॉयड, कुछ कान को लेकर स्टेरॉयड है, वो स्टेरॉयड आप इजीली अवेलेबल रहता है, तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और हेयरिंग डिवाइस लास्टली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अगर किसी को ऐसा इशू है तो ये भी हेयरिंग एड लगाने से इजीली ठीक हो जाएगा। बहुत तरीके का हेयरिंग एड अवेलेबल है, जिससे पता नहीं चलेगा कान के पीछे वाला हेयरिंग एड, कान के अंदर वाला हेयरिंग एड, डिपेंडिंग अपन आपका कितना हेयरिंग लॉस है उसके हिसाब से हेयरिंग एड इजीली अवेलेबल है। और ये कस्टमाइज भी होता है, और ये आपको रेडीमेड भी मिलता है, तो इजीली अवेलेबल ये मिलता है। इसलिए इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कीजिए, ये बहुत बड़ा पार्ट है हमारे बॉडी का। ये कुछ फैसिलिटीज है जो हमारा श्रवण में अवेलेबल है। अगर किसी को कोई डाउट है, हमारा स्टॉल बाहर में लगा हुआ है, आप लोग आराम से जाके वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे फ्री टेस्टिंग भी होता है, आप लोग जाके वहाँ पे करा भी सकते हैं, अपना हियरिंग चेक भी करा सकते हैं। थैंक यू।